नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत वाटेरा की वर्तमान सरपंच श्रीमती सविता रावल व उनके प्रतिनिधि रमेश रावल ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच श्रीमती सविता रावल ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज पहुंचे सिरोही जिले की पंचायत समिति पिंडवाड़ा की ग्राम पंचायत वाटेरा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच श्रीमती सविता जी रावल मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इनके 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सरकार ने एक बार पुनः प्रशासक के तौर पर इनको जिम्मेदारी दी है। ठीक 5 वर्ष पहले गाँव की जनता ने, वाटेरा की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया था और बहुत से एजेंडे थे, बहुत से मुद्दे थे। कहाँ तक सफल हुए और कहाँ तक अभी भी ऐसी पंचायत में कौन सी समस्या हैं जिनका समाधान करवाना बाकी है, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। श्रीमान जी, मेरा नाम सविता रावल, गांव वाटेरा। मैं सरपंच तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही। मैं यहाँ से वाटेरा से बोल रही हूँ। मैंने ऐसे एजेंडे थे वो सबका हल निकाल लिया है, लेकिन 2-4 रहे हैं, वो भी हल निकल जाएंगे। पहले तो इस गांव में मीठा पानी नहीं था। तो मीठे पानी की इतनी कोशिश करके हम 4.5 किलोमीटर दूर से मीठा पानी लाया। इसके अलावा हमने 7-8 बोर खुदवाए, तो उसमें किसी में खारा पानी आया, किसी में बोर को बंद कर दिया। कोशिश करके ये मीठा पानी 4-4.5 किलोमीटर से लाया है। तो अब गांव के लोग बहुत खुश हैं। इससे हमको बहुत राहत है। सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात है कि इस वाटेरा की जनता ने आपको मान सम्मान दिया। कैसे निकला ये कार्यकाल, क्या कहना चाहेंगे? शांतिपूर्ण निकला? आपके सामने बहुत से चैलेंज थे। उस वक्त भी मैं आया था इलेक्शन टाइम में, आपसे एक से एक बड़े धुरंधर थे। उसके बावजूद भी वाटेरा की जनता ने आप पे भरोसा जताया। जी, हमारे ये 5 साल निकले बहुत शांतिपूर्वक। जी। बहुत आगे समस्या भी आई है, लेकिन हमने बहुत शांतिपूर्वक निकाले हैं। मैं गांव पंचायत में 10 बजे आती हूँ, लेकिन मैं 5 बजे आती हूँ। ये मेरा 5 साल का कार्यकाल है। बिल्कुल। मैं बिल्कुल एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कहीं पिंडवाड़ा दूसरी गई होगी तो वहाँ नहीं गई होगी, लेकिन मैं पूरे 5 साल में यही निभाया है मैंने। रोज कोई भी सरकारी अफसर आता है तो ऐसे ही बोलता है कि वाटेरा के सरपंच वहाँ हाजिर मिलते हैं। तो सरपंच साहब कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मेरे को लग रहा है एजुकेशन काफ़ी आई है आपकी। जी, मेरी पढ़ाई तो 8वीं तक है। क्या बात कर रहे हो? जी। तो सरपंच साहब कैसे लगी? जो 5 वर्ष बीते हैं, राजनीति बहुत ज़्यादा होती है पंचायती राज में, विशेष तौर से कई बार जनता के काम भी नहीं हो पाते, कई नियम विरोध भी हो जाते हैं, तो लोग परेशान भी हो जाते हैं, सरपंच भी परेशान हो जाता है। हमारे भी विरोध चलते थे लोग, लेकिन हमारा तो ऐसा कार्यकाल नहीं रखा। भगवान की दया से हमारे काम सब सफल हो गए सर। जी। तो एक भी काम में ऐसी नहीं आई बाधा। हमारे बहुत सारे काम हो गए हैं, लेकिन 2-4 काम भी बाकी है ऐसे जो करेंगे। सरपंच साहब, जब आप सरपंच बने थे, ऐसे कौन से एजेंडे थे वाटेरा के अंदर, कौन सी समस्याएं थी आपकी नज़र में जिनका समाधान आपने करवाया? जी, मीठे पानी का एजेंडा बहुत पहले था। जी। वो करवाया। फिर वो एक गोमती रोड था, तो वो 11 किलोमीटर यहाँ से जाते हैं वाटेरा से सुरगंज, तो इतना दूर पड़ता था। ये किसी ने हल नहीं किया। तो और गोमती रोड का हमने हल किया और यहाँ से वाटेरा से सुरगंज जाने का ये रोड बना लिया। बिल्कुल। ये हमारा एजेंडा एकदम सफल हो गया। तो ये हमारे मुख्य काम थे। फिर तीसरी बात, लाइट पूरे गांव में। पूरे गांव में लाइट। फिर कैमरे पूरे गांव में। अभी वर्तमान पूरे कैमरे लग चुके हैं। थोड़ा 1-2 बाकी है पंचायत में लगना, तो वो लग जाएगा। और पूरे गांव में गांव की सफाई एकदम कंप्लीट। ये हमारे एजेंडे बहुत थे। एक पशु चिकित्साशाला करना था, लेकिन करना बाकी है लिखे, लेकिन इसका सब आ गया है। और हमारे सोसाइटी, महिला सोसाइटी, क्या बात है, तो ये हमारे बंदी बाकी है, लेकिन ये सब आ गया है हमारे। बिल्कुल। ये कंप्लीट हमारा काम है। हमारे छोटे बड़े सब काम हो गए। ये छोटे बड़े रोड तो होते ही है, बहुत हुए, लेकिन ये बड़ी बड़ी समस्या हमारे आदिवासी लोगों की भी, महिला को भी और हमारे गांव की भी सर, ये हमारे बहुत एकदम कंप्लीट हो गई है। और हम करते ही रहेंगे, है जितने दिन है ये काम अच्छे करते ही है हमारे। एक बार अगर पुनः मौका मिल जाता फिर तो बहुत करते सर लेकिन मिल गया सो
अब भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया। हमारे कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, हमारे गांव के लोग भी अच्छे हैं, तो हमारे साथ ही मिल के रहते हैं और मिलजुल के हमारा काम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई टांग अड़ाए और ऐसा करे। वार्ड मेंबर भी अच्छे हैं। सरपंच साहब, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ महिलाएं होती हैं उनका काम या तो पति करते हैं या पुत्र करते हैं, ऐसी स्थिति भी आ जाती है, हमने देखी है। लेकिन यहाँ कुछ अनूठा उदाहरण मिला हमें। हाँ सही सर, मैं ही काम करती हूँ। ठीक है, मेरे साथ कोई आना है तो वो कर लेता, लेकिन मेरा काम मैं ही करती हूँ। मैं सुबह से शाम तक वहाँ बैठती हूँ। पूछना हो तो मैं सेक्रेटरी साहब को भी पूछ लेती हूँ और मेरा काम तो हल हो जाता है। और एक महिला है, सबसे बड़ी बात है, और महिलाओं का दर्द नज़दीक से जानते हैं। महिलाओं के लिए भी कोई विशेष प्रयास तो ये है सर कि आदिवासी लोग हैं, वो उनके अंदर मीटिंगें करनी, समझाइश करनी, पंचायत में भी मीटिंग करनी, गांव वालों की, महिलाओं की, वार्डों में मीटिंग करनी। और वहाँ जाते, हम सब जगह जाते, वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ बुलाए और हम नहीं जाए, और हमारी मर्जी से भी जाते हैं। हम पूरा ऐसे सफल ही हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हाँ, आधा तो होगी, वो आधा पूर्णा तो हो ही गया है रुपए में। महिलाओं को बीच में जी एकदम महिला एक्टिव हो गई है। बिल्कुल जी। तो पंचायत के माध्यम से साथ में एनजीओ वगैरह को सहयोग लेते हैं? एकदम एनजीओ प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आते हैं, महीने महिला मीटिंग होती है। 5 गाँवों की महिला मेंबरों की मीटिंग होती है, महिलाएं सब आती है 5 गाँवों की। पंचायत में ही ये मीटिंग होती है। और मैं भी जयपुर भी जाके आई 3 बार। तो ऐसी मीटिंगें होती है तो हम महिला को ही करते हैं एकदम। सरपंच साहब, नरेगा योजना को लेके क्या कहना चाहें? केंद्र सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, विकास भी होता है। आपकी नज़र में क्या है? हमारे यहाँ बहुत अच्छा नरेगा चलता है सर। हमारे तो 1300-1400 लोग जाते ही रहते हैं। बहुत मजदूरी मिलती है लोगों को, तो वो अच्छे से खासे उनका गुजारा कर लेते हैं। तो वो रोज हमारे वो नरेगा का तो काम चलता ही रहता है, और बहुत गांव वाले भी अच्छे लोग सब जाते हैं। बहुत अच्छी। नरेगा का काम हमारे पूरा चलता है। ठीक है, ये 1 महीना से हमारे वो एलडीसी की ट्रांसफर हो गया, इससे सरकार ने जल्दी एलडीसी भेजा नहीं, तो बंद है। तो हमारा तो जी जलता है ना, लोग करते हैं तो काम धंधा लाना कहाँ से? हम भी सरकार के अंदर फंस गए हैं। तो वो भेजे तो एलडीसी आए और वो काम आए, नहीं तो उनके सिवाय तो करे कौन? पहले तो हमारे पंचायत में सर 5-6 आदमी थे, और अभी तो खाली सेक्रेटरी साहब, विकास अधिकारी अकेले ही है, और मैं तो काम की वो मुश्किल हो जाती है। तो काम लोगों को अभी महीने से नहीं, 1.5 महीने से नहीं मिल रहा। तो अभी आएगा एलडीसी, नया भेजेगा कोई, तो सुना है कि 2 दिन के लिए वो यहाँ दिया है। तो वो तो सरकार के ध्यान रखना कि इतने वर्कर है, उनके होते सत्ता पंचायत में काम नहीं है, तो हमारे तो लोग बोलते हैं ना, हम कोई बोलेंगे ना। अच्छी बात होती है। समस्या तो समस्या जी समस्या तो समस्या ही है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश रावल है। राकेश जी, माता जी सरपंच है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी माता जी सरपंच है। मैं तो आप बिजनेस संभालते हैं? हाँ, मेरे बिजनेस में रहता हूँ, फिर भी 10-15 दिन महीने में सहयोग के रूप में माता जी के साथ में रहता हूँ। जी। और माता जी के सरपंच काल के अंदर मतलब एक वाटरा का अनोखा विकास भी हुआ है। देखने में आता है कि जो मतलब पूर्व में जितनी सारी कमियां थी, मेन वो सभी कमियों को, वो सभी भूलों को वाटरा ग्राम पंचायत ने कवर कर दिया है। जैसे कि गोमती रोड है, महिला सोसाइटी बनाई है, पशु चिकित्सालय है, मीठे पानी की समस्या है, नई स्कूल में कमरे बन रहे हैं, बालिका विद्यालय में, अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कमरे आने वाले हैं। वाटरा की डोली फली, खारा फली और चेलाई ठोकरी तीनों स्कूलों में सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, और तीनों स्कूलों के अंदर अध्यापक महोदयों का पूरा सहकार मिल रहा है, और तीनों स्कूलों बहुत प्रोग्रेस में चल रही है। उसके अलावा वाटरा के अंदर खारा डोली रोड बनाया है, बरोबर। माइली वावी महादेव, नीलकंठ महादेव बोलते हैं, वहाँ तक पुलिया बना के रोड ले जाने की पूरी कोशिश की है। आदिवासी क्षेत्र में भी बहुत सारे पानी की व्यवस्था, पक्के सड़क की निर्माण की व्यवस्था, पुलियों के माध्यम से एक दूसरे फलियों को जोड़ना, बरोबर। और पीएम आवास की योजना को आदिवासियों के अंदर पहुंचाया। ये शौचालय के रूप में आदिवासियों को बहुत हमने सपोर्ट किए। पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमने स्कूलों के माध्यम से आदिवासी छात्रों को बहुत जागरूक किया। समय समय पर आदिवासी क्षेत्र में रैलियाँ भी की स्कूल के माध्यम से, और जागरण करने के लिए स्कूल में बैठकें भी की। और
देखते जाते हैं तो आज इस नए युग के अंदर वाटरा के अंदर लगभग मेरे को ध्यान में है, जब तक सिरोही जिले के किसी गांव में कैमरे नहीं लगे हैं, गांव में ग्राम पंचायत के अंदर वाटरा एकमात्र ऐसी पंचायत है जिसमें पूरे गांव के अंदर कैमरे हो, जिससे क्राइम रुके और क्राइम को मतलब रोकथाम मिले, ऐसी व्यवस्था मतलब हाँ, ये एमपी साहब पूर्व एमपी देवजी भाई चौधरी के माध्यम से ये सपना साकार हुआ वाटरा का। हाल में और पूर्व में जो हमारे एमएलए साहब है समाराम जी का पूरा सहयोग रहा वाटरा को मतलब एक विकास के रोड मैप में आगे बढ़ाने के लिए। वर्तमान प्रधान साहब श्री नितिन भाई बंसल का भी पूरा सहयोग रहा, जिन्होंने मतलब वाटरा को एक गति मतलब आते ही एक गति सी प्रदान की विकास के लिए। और हमारे डेलीगेट महोदय बलवंत चौधरी ने भी पूरे प्रयास किए। हमारे जिला परिषद जो मेंबर है फांगड़ा राम जी, जिनकी पुत्री सीमा देवी है जो डेलीगेट मेंबर है, उनका भी पूरा सहयोग रहता है। तो पूरी टीम ने मिलके और गांव वालों ने पूरा सहकार, हम सरपंच साहब को पूरा सहकार दिया, साथ में कंधे से कंधा मिला के चले और उसके कारण ये सब संभव हुआ। हमारी कोई ताकत नहीं थी, माताजी की कोई ताकत नहीं थी, माताजी का ताकत सब गांव था और गांव ने पूरे मतलब एक साथ मिलके ये सब काम करवाए। और भी काम मतलब आगे जैसे खारा से डोली फली सनवाड़ा रोड तक रोड पक्की सड़क बनवाने का विषय है, जैसे फिर ये भीमाड़ा रोड से सरगा माता रोड एक पक्की सड़क बनाने का विषय है। तो ये प्रयास में चल रहे हैं सभी काम बरोबर। और उसके अलावा भी जैसे देखने जाए तो ये कॉनकोर कंपनी के अंदर मतलब एक पुलिया निर्माण की भी प्रक्रिया एमएलए साहब और एमपी साहब के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत आगे बढ़ रही है। ग्राम पंचायत तभी ताकतवर होती है जब उनके जो वार्ड पंच रहते हैं वो हमारे बहुत मजबूत थे, एक साथ में कंधे से कंधा मिला के चले। माताजी को, सरपंच साहब को, उनको उसकी पूरी ताकत मिली और उसके कारण सरपंच के साहब के साथ मैं भी कंधा से कंधा मिला के चला, तब ये पूरे गांव का विकास संभव हुआ। बोलिए थम बाबा की जय, बोलिए वाटेरी मात की जय, बोलिए सावरिया सेठ की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं जो हमारे को लाइव करने के लिए जो आए हैं आरपीडी न्यूज़, उनके बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आपने हमको लोगों तक पहुंचाया। दोनों हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत विनती है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत वाटेरा सरपंच श्रीमती सविता जी रावल। देखिए आप हौसला जोश, जहाँ महिलाएं आज घर की चार दीवारी के अंदर बंद है एक तरफ और दूसरी तरफ एक अनूठा उदाहरण है जो वाटेरा सरपंच ने पेश किया। धन्यवाद सरपंच साहब, धन्यवाद, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।